पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को यह संदेश देने के लिए भेजा कि प्रतिदिन तेल से स्नान करें और महीने में एक बार भोजन करें। लेकिन नंदी ने भ्रमवश इसका उल्टा संदेश दे दिया और मनुष्यों से कहा कि प्रतिदिन भोजन करें और महीने में एक बार तेल से स्नान करें। इस भूल से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि उनकी इस गलती के कारण पृथ्वी पर अन्न की खपत बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक यह संसार है, नंदी और उनकी पीढ़ियों बैल को कृषि कार्य में मनुष्यों की सहायता करनी होगी ताकि उनकी भोजन की आवश्यकता पूरी हो सके। माना जाता है कि यह घटना माटू पोंगल के दिन हुई थी। एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार नंदी का जन्म शिलाद नामक मुनि के पुत्र के रूप में हुआ था। शिलाद मुनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अमर पुत्र का वरदान मांगा था। भगवान शिव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। कुछ समय बाद जब शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे तो उन्हें धरती से एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी भगवान शिव के परम भक्त बने और कठोर तपस्या के बाद शिव ने उन्हें अपने वाहन, अपने गणों के अधिपति और अपने सबसे प्रिय साथी के रूप में स्वीकार किया। माटू पोंगल तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव पोंगल का तीसरा दिन होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से कृषि और मवेशियों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। महत्व: माटू का अर्थ तमिल में बैल या मवेशी होता है। यह दिन विशेष रूप से गाय, बैल और अन्य मवेशियों को उनके परिश्रम के लिए सम्मानित करने के लिए समर्पित है, क्योंकि वे कृषि में मनुष्यों की मदद करते हैं। उत्सव: इस दिन किसान अपने मवेशियों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों को रंगते हैं और तेल लगाते हैं। उन्हें फूलों की माला, घंटियां और सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पोंगल, चावल, दाल और गुड़ से बना विशेष व्यंजन और गन्ना खिलाया जाता है। इतिहास: पोंगल का त्योहार कम से कम 1000 साल पुराना माना जाता है और यह तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल जनवरी के मध्य में लगभग 14 से 18 जनवरी मनाया जाता है। भगवान शिव के हर मंदिर में गर्भगृह के ठीक सामने उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि नंदी के माध्यम से ही भक्तों की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचती है। भारत में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जहां नंदी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह अपनी विशाल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक ही पत्थर से बनी नंदी की विशाल प्रतिमा है जो भारत में सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश द्वारा एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। यह एक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है और यहाँ भी नंदी की प्रमुखता से पूजा होती है। वड़क्कुनाथन मंदिर, त्रिशूर, केरल। यह केरल के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ भी शिव के साथ नंदी की पूजा का विशेष महत्व है। विश्वास स्वरूप नाथ द्वारा, राजस्थान। यह भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है और यहाँ भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया है जहाँ नंदी की पूजा होती है। इन मंदिरों की प्राचीनता यह दर्शाती है कि भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की परंपरा हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है।